प्रियम्बल, जिसको किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन की सोल माना जाता है यानी आत्मा माना जाता है। और आज की इस वीडियो में हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में ये माना जाता था कि ये बोला जाता था कि प्रियम्बल में कोई भी संशोधन नहीं होते हैं। इसको तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट दी गई थी कि प्रियम्बल में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा। फिर इसके बाद उसमें एक संशोधन हुआ और ये बोला गया कि हम कुछ इसमें प्रियम्बल में कुछ भी कम अमेंडमेंट कर सकते हैं, यानी कुछ भी संशोधन किए जा सकते हैं। फिर इसके बाद अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही अमेंडमेंट यानी एक ही संशोधन किया गया है प्रियम्बल में, जिसमें हम तीन वर्ड्स जो हैं वो उसमें जोड़ दिए गए। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, इन प्रियम्बल से स्टार्ट करते हैं कि प्रियम्बल में है क्या। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम मतलब ये वर्ड, मतलब ये जो सेंटेंस है, जो फेस है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को किसी और देश की गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट नहीं किया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ इंडियंस ने ही ड्राफ्ट किया है। Having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, यानी जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा जो कंट्री है, ये बेसिकली जो वहाँ पे 5 जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको फॉलो करती है। यानी कि पहला वर्ड है जो है सॉवरेन। सॉवरेन क्या होता है? सॉवरेन मतलब ये होता है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो इंडिया है, इंडिया एक लॉ बनाता है। तो जो ऐसा हमारा देश क्योंकि सॉवरेन है यानी संपूर्ण है, तो कोई और देश हमारे पे हमको जज नहीं कर सकता कि आप ये कानून हटाइए या नहीं हटाइए। मतलब किसी और देश के लॉज हमारे देश में इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। तो इसका सॉवरेन का मतलब ये होता है। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि सोशलिस्ट की भावना, जैसे कि सोशलिस्ट सब वर्ड जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ और इसके बाद और जो क्रांतियाँ हुई, इससे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किए गए हैं उन लोगों के दिमाग में ये सोशलिस्ट वर्ड रशियन रिवॉल्यूशन से आया। पहले सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि किसी और मतलब क्या हुआ कि जो पूरा जो देश है, जो कंट्री है, उसमें जो एक को मतलब कहीं ना कहीं जिस हद तक हम कर सकते हैं उस हद तक हम समानता ला सकें। तो समानता लाना हम ऐसे, ये बहुत ही टफ है कि हम कैसे, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हम किसी और मतलब इकोनॉमिकली इक्वल करना, ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो जैसे कि हम इंडिया जो है ये कहीं ना कहीं सोशलिस्ट भावना पे चलता है। मतलब क्या, जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि जैसे कि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है यानी जो केरला, तमिलनाडु, ये जो स्टेट्स हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारा टैक्स है ये हम पर ही मतलब जो देखिए क्या होता है कि इंडिया में अभी इंडिया गवर्नमेंट क्या करती है कि सभी मतलब जो भी आपके स्टेट्स में जो भी आपका मतलब टैक्स जो हर स्टेट पे करता है, और उसके मतलब जो भी आप जीएसटी पे करते हो, तो उसका आधा पार्ट आपके स्टेट में जाएगा और आधा पार्ट आपकी कंट्री मतलब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि केरला और तमिलनाडु और जो साउथ पार्ट है ये बहुत कहीं हद तक डेवलप है और यहाँ पर जो एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो यहाँ पर ये इनको अच्छा खासा टैक्स मिल जाता है। ये बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं ये अमीर स्टेट हैं। पर फिर भी क्या होता है कि इनको जहाँ तक पैसे यहाँ से मतलब पैसे लिए जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सब इक्वल हैं, तो यहाँ से टैक्स लिया जाता है और उनको जो यूपी, बिहार और ये राजस्थान जैसी नॉर्थ स्टेट हैं, जो कहीं हद तक जो बहुत ज़्यादा हद तक हम कह सकते हैं कि अमीर नहीं है, तो उनमें पैसा लगाया जाता है। तो केरला और तमिलनाडु ये बोलते हैं, इनकी भावनाएं ये है कि आप हमारा पैसा हम पर ही, मतलब हमारा पैसा हम तक ही सीमित रहे, हम इतनी मेहनत करते हैं और वो हमारा पैसा कहीं यूपी और बिहार में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी सोशलिस्ट भावना है। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है कि ये एक मतलब हमें एक सब में कहीं ना कहीं इक्वल, मतलब इकोनॉमिकली इक्वल ना हो, पर जिस हद तक हम कर सकें उस हद तक कहीं ना कहीं इक्वालिटी हो। फिर इसके बाद दूसरा वर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब ये होता है कि कोई भी किसी भी देश का, किसी भी स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर इंडिया में देखें तो इंडिया में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग एक अच्छे तरीके से रहते हैं, क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है मान लिया, पर इंडिया का कोई ऐसा कोई बिल्कुल पेपर वर्क में कुछ ऐसा रिलीजन नहीं है, स्टेट रिलीजन नहीं है कि हम हिंदू का यहाँ पे माना कि हिंदू मेजॉरिटी में है, पर कोई ऐसा स्टेट रिलीजन नहीं है कि हम हिंदुओं का, हाँ, ये जो
पूरा इंडिया ही सिर्फ हिंदू का देश है। जैसे कि पाकिस्तान में देखिए तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं सोशलिस्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम्स का, वो पूरी मुस्लिम कंट्री है। इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है, ये सेक्युलर है। फिर इसके बाद डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि जो देश का जो मतलब यहाँ पर क्या होगा, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे देश की जो गवर्नमेंट होगी, ये क्या हो, ये लोग वहाँ के लोगों से चुनी होगी। मतलब द गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। ठीक है, तो फिर जो इंडिया है डेमोक्रेटिक भी है। आप देखिए तो हर 5 साल में यहाँ पर चुनाव होते हैं। फिर इसके बाद रिपब्लिक देखिए तो रिपब्लिक का मतलब भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के सेम ही होता है कि यहाँ का जो देश का जो मुखिया होगा, यानी जैसे कि इंडिया में देखें तो PM, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे कि इन प्रेजेंट टाइम नरेंद्र मोदी, ये क्या है, ये यहाँ के जो लोग हैं उनसे चुने होंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे चाइना में देखें तो चाइना में क्या होता है कि वहाँ की जो पार्टी है, पार्टी अपने आप में पार्टी ही बोलते हैं। यहाँ पे चुनाव होते हैं पर यहाँ पे क्या होता है, वहाँ की पार्टी ही चुन लेती है कि हाँ ये यहाँ पे मेरिट मतलब ये लायक है कि ये प्रधानमंत्री या वहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता है। इसलिए क्या होता है कि वहाँ का मतलब जो लोग डायरेक्टली वहाँ के नहीं वो मुखिया उसको नहीं चुन सकते, पर वहाँ की जो पार्टी है, जो जिस पार्टी को जो जीती है, वो वहाँ पे वही अपने लीडर को चुन लेती है। तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है। फिर इन 5-6 वर्ड्स के अलावा हमको कुछ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमें और कुछ राइट्स देता है, जैसे कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मतलब कि जस्टिस यानी न्याय, यानी यहाँ के कोई भी यहाँ के हर इंसान को जस्टिस दिया जाएगा अपने चाहे सोशल के मामले में, यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए अगर आप आर्टिकल 17 खोल के देखें तो राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एक एग्जाम्पल है सोशल का। मतलब इकोनॉमिकली मतलब मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे आप लेट सपोज आप आधार कार्ड बनवाने गए हैं और एक लाइन गई है, तो वहाँ पे जो भी वहाँ ऑफिसर बैठा हुआ है वो जो अमीर इंसान है उसको प्रेफरेंस देगा और जो गरीब है उसको प्रेफरेंस नहीं देगा। ये कहीं ना कहीं अभी भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं होता है, पर अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें राइट दी है, पर कहीं ना कहीं हम देखें तो ये हमें कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद पॉलिटिकल, यानी पॉलिटिकल ऐसा कोई हमें ये देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पर ये जो पॉलिटिशियन है इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दें, इसको मतलब पॉलिटिकल भी हमें जस्टिस देखने को मिलेगा। इसके बाद लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी हम इक्वालिटी है, हमें एक तरीके की कह सकते हैं कि फ्रीडम है। हमारे थॉट की फ्रीडम है। हम कुछ भी जैसे कि आज मैं हिंदू रिलीजन मानती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो कल मैं मुस्लिम रिलीजन भी मान सकती हूँ। तो मुझे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें राइट देता है, ये हमें फ्रीडम देता है कि आप कुछ भी कर, आपका वर्शिप, फेथ, बिलीफ, एक्सप्रेशन, थॉट, इनके मामले में आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन झेलने को नहीं देखने को मिलेगा। फिर दूसरा सेंटेंस है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। मतलब यहाँ पे आपको इक्वालिटी देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पे स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, मतलब यहाँ पे जो ऊपर के 2 सेंटेंसेस हैं, इसी का ये थर्ड ये रेफरेंस करता है कि स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी मतलब आपको स्टेटस और जैसे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर, किसी भी आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको इक्वल दी जाएंगी। इसके बाद फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो यहाँ फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, यानी क्या, मतलब यहाँ के सभी लोग अच्छे से रहेंगे। मतलब यहाँ पर एक तरीके से डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारे से हम अच्छे से रहेंगे। तो फिर इसके बाद है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 ऑफ नवंबर 1949 टू hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो ये आखिरी में ये बताया गया है कि हम आज जो 26 यानी जो 26 नवंबर 1949 के दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से ड्राफ्ट हो चुका है, और हम इसको जो ये बात अलग है कि 1949 के बाद 26 जनवरी के दिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, पर 1949 के दिन जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होकर तैयार हो गया था। अब इसके लिए भी पूरी हिस्ट्री है कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वो भी उसकी एक अलग कहानी है कि 1930 के लगभग ये मान लिया गया था, जो कांग्रेस है उसके लिए मान लिया गया था कि जो हमारी जो कंट्री है, हम वो बहुत जल्द ही जो फ्रीडम है वो मिल जाएगी हमारे कंट्री को। फिर उसके बाद कुछ कारण की वजह से वो नहीं हो पाया, तो उस दिन को याद करने के लिए यहाँ पर 26 जनवरी को रखा गया था। तो यही थी पूरी के पूरी हमारी आज प्रीएम्बल। सो प्रीएम्बल क्या थी, आई होप इट्स क्लियर फॉर यू ऑल गाइज। सो मीट यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।